आज हम जानेंगे जैन धर्म का तीसरा अंग स्थानांक सूत्र के आधार पर कि एक जैन साधु को नग्न रहना चाहिए या वस्त्र धारण करने चाहिए, कब नग्न रहना चाहिए या कब वस्त्र धारण कर लेना चाहिए, ये बता रहे हैं आगमकार सूत्रकार। तो जानते हैं जैन साधु के वस्त्र और पात्र से संबंधित संक्षिप्त जानकारी। तो जैन आगम शास्त्र स्थानांक सूत्र में ये बताया गया है कि साधु या साध्वी तीन कारणों से वस्त्रों का उपयोग कर सकते हैं। लज्जा के निमित्त वस्त्र धारण किया जा सकता है। शरीर में कुछ ऐसे अवयव या अंग है जिनके खुले रहने से लज्जा का अनुभव होता है। उन अवयवों को ढकने के लिए वस्त्र धारण किया जाता है। नग्न रहने से यदि धर्म की हीनता, प्रवचन की निंदा और लोगों में घृणा उत्पन्न होती हो तो भी वस्त्र धारण किया जा सकता है। यदि किसी साधक ने वन या पर्वतों की गुफाओं में समाज से अलग थलग रहना हो तो वो वस्त्राभाव भी उचित है या वस्त्र न पहनना भी उचित है। उस समय जब नग्न रहने से शीत और गर्मी आदि परिशह सहन शक्ति से बाहर हो जाए और धर्म ध्यान में मन न लगे तो आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान से संयम की रक्षा के लिए साधक वस्त्र धारण कर सकता है। इन तीन कारणों में से किसी एक कारण के उपस्थित होने पर त्यागी जन या साधु जन के लिए वस्त्र रखने का शास्त्रीय विधान है। विभूषा के लिए या बनाव श्रृंगार के लिए या वस्त्र विशेष की आसक्ति के लिए जैन मुनि वस्त्र धारण नहीं कर सकते। सभी साधकों की शक्ति एक समान नहीं होती, इसलिए मर्यादा पूर्वक वस्त्र रखना स्थविर कल्प है। उससे भी कम वस्त्र रखना त्याग और उनोद्री तप है और मर्यादा से अधिक वस्त्र रखना मूर्छा और परिग्रह है। वस्त्र का उपयोग करना न केवल अपवाद मार्ग ही है बल्कि उत्सर्ग मार्ग भी है। इसलिए शास्त्रकार ने लज्जालु, लोकापवाद, भीरु और डांस, मच्छर आदि परिशहों को न सह सकने वाले साधक के लिए वस्त्रों का विधान किया है। यद्यपि अंगार मुनि निर्वस्त्र रह सकता है, किंतु मुनि लोक मर्यादा की उपेक्षा नहीं करते। लोक मर्यादा नग्नत्व का समर्थन नहीं करती है, इसलिए निर्वस्त्रता श्वेतांबर परंपरा में स्वीकृत नहीं है। आगे शास्त्रकार साधु और साध्वियों के लिए तीन प्रकार के वस्त्र और तीन प्रकार के पात्रों का रखना उचित बतलाते हैं। पहला है जांगमिक, यानी ऊनी वस्त्रों को जांगमिक कहते हैं। भांगिक, दूसरा है भांगिक, अलसी या सनी आदि के बने हुए वस्त्रों को भांगिक कहते हैं। तीसरा है क्षौमिक, यानी रुई से बने हुए वस्त्र क्षौमिक कहलाते हैं। ये तीन प्रकार के वस्त्र साधु और साध्वी अपने काम में ला सकते हैं। कीड़ों की लालों से बने हुए वस्त्र भी भांगिक कहलाते हैं, जिन्हें रेशमी वस्त्र भी कहा जाता है। इस प्रकार का वस्त्र रखना संयमी साधकों के लिए योग्य नहीं है, क्योंकि हजारों कीड़ों का विध्वंस होने पर ही रेशमी तंतुओं से वस्त्र का निर्माण होता है। इसलिए धर्म दृष्टि से और लोक दृष्टि से रेशमी वस्त्र रखना त्यागी वर्ग के लिए सर्वथा निषिद्ध है। साधु और साध्वियों के लिए तीन प्रकार के पात्र रखने का विधान है, जैसे कि तुंबे का पात्र, काष्ठ पात्र और मिट्टी का पात्र। इनके अतिरिक्त शेष सभी प्रकार के पात्र रखने का स्वतः निषेध हो जाता है। स्थविरकल्पी साधु इन तीन निर्दोष और परिमाण युक्त पात्र ही रख सकता है। शास्त्रकार आगे पात्रों की उपयोगिता के बारे में बताते हुए कहते हैं कि रुग्ण के लिए या रोगी के लिए औषधि और उसका अनुपान पात्र में ही लाया जा सकता है। नव दीक्षित और स्थविरों के लिए आहार पानी पात्र में लाकर ही दिया जा सकता है। अभ्यागत मुनिवरों को आहार पानी लाकर देने की सेवा पात्रों के होने पर ही सुगमतया हो सकती है। आचार्य और उपाध्याय आदि धर्म गुरु की सेवा भी पात्रों के होने पर ही हो सकती है। पांचवा कारण, राजकुमार आदि के दीक्षित होने पर पात्र रखना वैधानिक है, क्योंकि
वो पात्र के बिना कभी असमंजस में न पड़ जाए। उस होनहार व्यक्ति की रक्षा के हेतु 3 प्रकार के पात्र रखने का निषेध नहीं किया गया है। गृहस्थों के बर्तनों में आहार पानी ग्रहण करना पूर्णतया निषिद्ध है। भगवान महावीर के प्रमुख शिष्य गौतम स्वामी भी बेले के पारने के दिन पात्र में ही आहार पानी लाया करते थे। अरिष्टनेमी भगवान के शिष्य अनीकसेन आदि 6 अनगार पारने के दिन पात्र में ही भिक्षा ग्रहण करते थे। 5 पांडव मुनिव्रत ग्रहण करने के बाद पारने वाले दिन पात्र में भिक्षा ग्रहण करते थे। इस तरह अनेक उदाहरण आगमों में दिए गए हैं। जिन कल्पी और कल्पातीत मुनि पूर्ण समर्थ होते हैं वे पात्र नहीं रखते। पात्र न रखना श्रेष्ठ है। स्थविर कल्पियों के लिए मर्यादा पूर्वक अनेक दृष्टियों से पात्र रखना उपयोगी है। मर्यादा पूर्वक अनासक्त भाव से पात्र रखना परिग्रह नहीं माना जाता है। आसक्ति पूर्वक कोई भी छोटी बड़ी वस्तु रखना अवश्य ही परिग्रह कहलाता है। संयम या संयमियों की सेवा के निमित्त पात्र रखना आगम विहित है। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी जैन साधु के वस्त्र पात्र से संबंधित जैन आगम शास्त्र स्थानांक सूत्र के आधार पर। तो कितने लोग साधु साध्वियों से संबंधित और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, उनके बारे में और जानना चाहते हैं, वे कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।